आज के समय में हर उम्र के बच्चे टेक्नोलॉजी से जुड़ गए हैं। जब बच्चे को किताब के बारे में पता भी नहीं होता, किताब के पन्ने पलटने नहीं आते, इससे पहले वो फोन स्क्रॉल करना सीख जाता है। ऐसे में ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके बच्चे के फ्यूचर को शेप दे सकें। लेकिन क्या हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आज की अपनी इस वीडियो में हम ये सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके अपने बच्चों के फ्यूचर को इंप्रूव कर सकते हो, पढ़ाई में उनको हेल्प कर सकते हो, पढ़ाई को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो और बच्चे को डीप नॉलेज दे सकते हो। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करना, स्पेशली उन पेरेंट्स के साथ में जिनके बच्चे हमेशा फोन हाथ में लिए रहते हैं या ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना फोन पे स्पेंड करते हैं, ताकि उनको समझ में आए कि किन चीजों से वो अपने बच्चे के फ्यूचर को शेप अप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मेरे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले बीइंग अ पेरेंट्स हमें भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है, बस हमें उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए और ये इस्तेमाल जब हमें करना आएगा तभी हम अपने बच्चों को सही से सिखा पाएंगे। सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और एजुकेशनल गेम सिखाने के लिए। बच्चों को विजुअल्स देखना बहुत पसंद होता है, स्टोरी सुनना बहुत पसंद होता है और जब वीडियो की फॉर्म में वो चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ऐसे ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं जो कि उनकी पढ़ाई में उनको हेल्प करे, कॉन्सेप्ट को समझने में उनको हेल्प करे, और वो छोटी छोटी सी चीज़ें जो आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं या टीचर को उतना टाइम नहीं है कि वो उतना एक्सप्लेन कर सके, वो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में हर तरीके से अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप ऐसे ऐप डाउनलोड कीजिए जहाँ पे बच्चे अपनी पढ़ाई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें, क्योंकि छोटे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। क्यों हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, कहाँ हो गया, कैसे इंप्रूव करें और क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें बच्चों के दिमाग में चलते रहती है। अगर आप इनसे रिलेटेड ऐप्स अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे या उस फ़ोन में डाउनलोड करेंगे जो आपका बच्चा चलाता है, तो उनका दिमाग खुलेगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी और ये नॉलेज फ्यूचर में उनको बहुत काम आएगी। दूसरा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आप कर सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करके जहाँ पे बच्चा अपने सारे सवालों के जवाब पा सके। जैसे बच्चों के दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जैसे अगर मैं अपने बच्चे की बात करूँ तो मेरे बच्चे को स्पेस में बहुत इंटरेस्ट है, वो स्पेस के बारे में बहुत जानना चाहता है, तारे, चंदा, मंगल ग्रह, ये ग्रह, उसको इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। तो वो क्या करता है, यूट्यूब पर हमेशा इसी तरीके की वीडियोज़ वो सर्च करते रहता है और इससे रिलेटेड वो नॉलेज लेता रहता है। तो आपके बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो आप देखिए और उससे रिलेटेड आप YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट फील्ड अलग अलग होता है और बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता है और ज़्यादा उसमें अंदर जाने की कोशिश करता है। तो आपके बच्चे का जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप YouTube चैनल सर्च कीजिए। 2 या 3 चैनल आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो डिटेल में उन चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे, जो जिसकी बातें आपके बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ऐसे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और वो वीडियोज़ अपने बच्चों को दिखाइए उनके इंटरेस्ट से। आपके बच्चे का अगर डांस में इंटरेस्ट है तो डांस रिलेटेड वीडियोस या ऐसी वीडियोस जहाँ पे कोरियोग्राफी सिखाई जा रही है, डांस स्टेप सिखाए जा रहे हैं, वो आप सब्सक्राइब कीजिए, वो बच्चों को दिखाइए। तो उससे क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट होगा और जिस फील्ड में बच्चा पहले से ज़्यादा सोच रहा है, पहले से जाना चाह रहा है, उसमें अगर आप उसको और अंदर तक लेके जाओगे, उसके बारे में और सिखाओगे, तो हो सकता है वो उसी चीज़ में अपना फ्यूचर भी बना ले। तो आपको क्या करना है, यूट्यूब वीडियोस बच्चे को दिखानी है और उसी फील्ड की दिखानी है जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है। तीसरा सही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्विज होते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर आपका बच्चा सपोज 8th क्लास में है या 10th क्लास में है या 12th क्लास में, ये से अगर छोटी क्लासेस में भी है, तो आपको उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज डाउनलोड कर लेने हैं, ठीक है। या फिर अगर ऑनलाइन है, लाइव है, तो वहाँ पे भी जाके आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या होता है, जब बच्चा इस तरीके के क्विज में पार्टिसिपेट करता है ना, तो एक तो उसको खुद को पता चलता है कि भाई उसका स्टैंडर्ड अभी कहाँ तक है, वो कितना पढ़ चुका है, कितनी तैयारी कर चुका है। दूसरा, उसको इंटरेस्ट बहुत आता है। अभी आप ना घर में बैठो, आपके घर में अगर बच्चे हैं, 2-4 बच्चे हैं या उनके फ्रेंड्स को आप बुला के 4-6 बच्चे इकट्ठे कर लो और आप बोलो कि चलो मैं एक सवाल पूछती हूँ, जिसको आता है वो हाथ उठाएगा, तो बच्चे इतना खुश हो जाएंगे ना, क्योंकि उनके लिए वो गेम का काम करता है, उनको मजा आता है कॉम्पिटिशन देने में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑनलाइन क्विज के एप्लीकेशंस हैं या इस तरीके के कोई भी प्रोग्राम है, उनको आप डाउनलोड करके रखो या उसमें आप टाइम टू टाइम बच्चे को पार्टिसिपेट कराते रहो। इससे बच्चे का जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा, उसके क्विज को सॉल्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और उसको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चलती जाएगी कि उसको क्या क्या और सीखना है, क्या क्या कहाँ कहाँ वो कमियां कर रहा है।
नेक्स्ट यूज जो आप टेक्नोलॉजी का कर सकते हो दैट इज फॉर द क्रिएटिविटी। जी हाँ, अपने बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए, सपोज आपके बच्चे का स्केच में बहुत इंटरेस्ट है, या कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने में इंटरेस्ट है, या DIY में इंटरेस्ट है, या अगर आपके बच्चे को किचन में इंटरेस्ट है, तो जो भी नई चीज़ वहाँ पे आ रही है, नई नई चीज़ें सीखने में, नए नए डिशेस सीखने में, नए नए ड्राइंग सीखने में, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने में, है ना, नई नई टेक्निक सीखने में बच्चे को बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है, और वो उनके ब्रेन को भी खोलते जाता है। तो आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता चल रहा, बच्चा हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसको तो सिर्फ फ़ोन चलाने से अगर मतलब है, तो फिर आप देखो वो किस तरीके की वीडियोज़ ज़्यादा देख रहा है, किस तरीके की वीडियोज़ पे आके जाके वो रुक जाता है। ठीक है, तो फिर आप उसी तरीके की वीडियोज़ उसको दिखाइए, उसी तरीके की चीज़ों में उसको और आगे लेके जाने का ट्राई करो। और अगर आपका बच्चा कुछ नहीं देखता, खाली ऐसी मस्ती की वीडियोज़ देखता है, या गाने देखता है, जोक्स देखता है, तो फिर आप उसको सिलेक्ट करके दीजिए कि देखो यहाँ पे ड्राइंग सिखा रहे हैं तो आप ये ऑनलाइन ड्राइंग सीख सकते हो, स्केचिंग सिखा रहे हैं तो आप स्केचिंग सीख सकते हो, या आपको डांस में अगर है तो भरतनाट्यम सीख सकते हो, ओडिसी सीख सकते हो, जो भी आपका इंटरेस्ट है जिस चीज़ में भी, वो चीज़ें आप उसको सिखाइए, वो चीज़ें आप उसको बताइए। अगर बच्चा खुद से कोई इंटरेस्ट ले रहा है किसी अच्छे फील्ड में तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, सिर्फ गाने देख रहा है, खाली जैसे कार्टून देख रहा है, तो फिर वो इंटरेस्ट आप डेवलप करो, उन चीज़ों से उसको आप कनेक्ट करो। पॉइंट नंबर 5 जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ टाइम लिमिट ऑफ स्क्रीन टाइम। जी हाँ, बच्चा फ़ोन ले रहा है, चीज़ें सीख भी रहा है, तो भी आप उसका टाइम लिमिट कीजिए। ऐसा नहीं है कि 12-12 घंटे, 10-10 घंटे बच्चा सिर्फ फ़ोन ही चला रहा है, सिर्फ फ़ोन पे ही सारी चीज़ें सीख रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बुक से भी आपको उसको जोड़ के रखना है। ये इस्तेमाल वो है कि जिस वक्त बच्चा सिर्फ फ़ोन में वीडियोस देख रहा है, गेम्स खेल रहा है, कार्टून देख रहा है, उस टाइम का आपको सही इस्तेमाल करना है बच्चे के फ्यूचर को शेप करने में। क्योंकि देखो, टाइम सबके पास लिमिटेड होता है, एक बार आपने टाइम खराब कर दिया ना, फिर वो टाइम कहीं भी दोबारा आपको वापस नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको वो टाइम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है, बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखानी है टेक्नोलॉजी की हेल्प से, लेकिन स्क्रीन टाइम आपको लिमिट करना है, वरना बच्चे को फिर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है, आंखें खराब हो सकती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं हो, इसके लिए स्क्रीन टाइम आपको लिमिट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको ट्रैक रखना होगा कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। ये नहीं कि बच्चा देख रहा है और आपने छोड़ दिया कि चल चल तू सीख, तू देख, मैं इधर ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, ऐसे नहीं। आपकी एक नज़र बच्चे के फ़ोन पे, बच्चे की वीडियोस पे होनी चाहिए, वो क्या देख रहा है, क्योंकि बच्चे कब क्या देखने लगे आपको भी नहीं पता होता है। कई बार वो ऐसी चीज़ें देखने लग जाते हैं जो उनको उनकी उम्र में नहीं देखनी चाहिए, उनको नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, तो बीइंग अ पेरेंट आपको एक नज़र इस चीज़ पे आपको बना के रखनी है कि बच्चा क्या देख रहा है, सही देख रहा है, नहीं देख रहा है, क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है। ठीक है, आई एम श्योर अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप अपने बच्चे के फ्यूचर को शेप देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अभी तक आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आज से ही आप करना शुरू कीजिए। बच्चे का इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, इंटरेस्ट से रिलेटेड आप कंटेंट फाइंड आउट कीजिए, और बच्चे को दिखाकर उसको आगे ग्रो करने में हेल्प कीजिए। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।